माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए चलो चलिए बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर्स। इमीडिएट मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था
जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर नदी की सफाई का बड़ा मुद्दा है जो सीएजी रिपोर्ट में उठाया जाएगा। डीटीसी विभाग का मुद्दा भी सीएजी रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सब कुछ सदन में रखा जाएगा और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, क्या वो सच में अपने कार्यकाल के दौरान कट्टर ईमानदार पार्टी थी, ये भी निकल करके सामने आएगा। डीटीसी विभाग, क्या डीटीसी विभाग में कोई हेरफेर हुआ, क्या ऐसी कोई अनियमितताएं थी जिसे लेकर के जांच होनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट आज सब कुछ बयां कर देगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीएजी की रिपोर्ट आज पेश होनी है। करप्शन पर एक बड़ी चोट। सबसे पहले विभाग, अगर आबकारी विभाग की बात करें तो आरोप है कि पॉलिसी में गड़बड़ी से सरकार को काफी नुकसान हुआ। वहीं दूसरा आरोप है दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का बड़ा घाटा हुआ था। वहीं शीश महल की अगर बात करें, यह भी आरोप है शीश महल के निर्माण में अनुमान से अधिक खर्चा किया गया। जो एक अनुमानित रकम थी उससे ज्यादा खर्चा हुआ। सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण में बड़ी धांधली की गई। ये पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हम कर रहे हैं। अगर सिंचाई विभाग की बात करें तो यमुना नदी की सफाई में की गई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें आरोप ये भी है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। इन्हीं सब की डिटेल आज विधानसभा में पेश की जाएगी। आरोप ये भी है कि उपकरणों की कमी से हफ्तों तक मोहल्ला क्लिनिक बंद रहा। वही मोहल्ला क्लिनिक जिसका ढिंढोरा आम आदमी पार्टी लगातार करती थी, वहां पर एक बड़ा धांधली हुई है, करप्शन हुआ है। और इसी को लेकर जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की, वो आज विधानसभा का जब दूसरा दिन है विशेष सत्र का, उसमें रिपोर्ट पेश करेगी। पूरा ब्यौरा दिखाया जाएगा। ये देखिए विधानसभा के भीतर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर राष्ट्रगान हो रहा है। एलजी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एलजी का अभिभाषण होगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी जिसमें आम आदमी पार्टी के पूरे काले चिट्ठों का जिक्र होगा। सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें 14 रिपोर्ट सीएजी की पेश की जानी है जिसमें एक एक करके पूर्व सरकार की धांधली का जिक्र होगा, एक्सपोज किया जाएगा पिछली सरकार को कि कैसे शीश महल को लेकर घोटाला हुआ, यमुना की सफाई के नाम पर घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला हुआ, इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर के नाम पर घोटाला हुआ। तो घोटालों की फेहरिस्त लंबी है और आज उसी को एक्सपोज करेगी भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली की मौजूदा सरकार है। ये बताया जाएगा कि कैसे पूर्व सरकार ने धोखे में रखा दिल्ली सरकार को। 2000 करोड़ का पूरा यह हिसाब देना होगा। आरोप गंभीर है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिख रही हैं, एलजी दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए सदन के भीतर जाते हुए, विधानसभा के भीतर जाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। लेकिन आरोप गंभीर है। बिल्कुल, आरोप बेहद गंभीर है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोर्ट भी गई थी और अब ऐसे में ये पूरा मुद्दा अब बीजेपी सदन में भी रखने वाली है क्योंकि अब बीजेपी की सदन में गूंज है। और ऐसे में क्या कुछ आज निकल करके सामने आता है वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो सीएजी की रिपोर्ट है वो क्या कुछ कह रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और बीजेपी के जो मंत्री हैं पंकज कुमार, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लोमस झा ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। करने के लिए कैबिनेट मंत्री पंकज जी हैं। पंकज जी, आज कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या लगता है आपको उस रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि पूरी दिल्ली देखना चाहती है कि उस रिपोर्ट में किस तरीके से भाजपा खुलासा कर रही है। दिल्ली वालों के साथ जो भी अच्छी सुविधा देने का वचनबद्ध हम लोग हैं उसको हम करेंगे और जो सुविधाओं जो कमियां कैग की रिपोर्ट में आएगी वो आपके सामने आएगी और हम आपको 14 मामलों का जिक्र है, 14 बिंदु हैं, उनको लेकर के कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिर्फ 2-3 घंटे का वेट कीजिए, वो कॉपी हम आपको भी देंगे। पिछली सरकार तो ये कह रही है कि ये केवल एक प्रोसेस है। सब पिछली सरकार के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है मुझे। आपको कैग की रिपोर्ट मिलेगी, उस कैग की रिपोर्ट को आप देखिएगा, आपके सामने रहेगी। तो हमारे दो सहयोगी लोमस और विवेक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लोमस, आपने पंकज सिंह से बात की है जो कि मौजूद